फर्स्ट मिस्टेक आ जाती है कि भाई लोग ना लड़की से बात करते टाइम बिल्कुल भी डिस्टेंस मेंटेन नहीं करते हैं। मेरे स्कूल में एक ऐसा लड़का था जो कि इतना मुंह में घुस के बात करता था, इतना ज़्यादा मुंह में घुस के बात करता था। उसको इतने लोगों ने नोटिस कर लिया था, इतने लड़के ने नोटिस कर लिया था ना कि वो लड़के उससे बात करना ही पसंद नहीं करती थी। और उसको मैम ने तक नोटिस कर लिया था। मैम उससे बोलते थे कि भाई एक एटलीस्ट वन हैंड का डिस्टेंस तो रख, मुंह में क्यों घुस रहा है आके। बिल्कुल लड़कियां पता है कैसी होती है, उनको ना स्टार्टिंग में तक टची टची होने का मन नहीं करता, मतलब बहुत बाद में जाके। अभी याला एक पॉइंट पे मैं तुम्हें बताऊंगी कि भाई, मैं बताऊंगी तो तुम्हें कि भाई तो ज़्यादा घुस घुस के बात नहीं करना चाहिए किसी से। डिस्टेंस मेंटेन करके बात करो। वो तुम्हारी फूफा की लड़की तो नहीं है तुम्हारी, इतने ज़्यादा तुम कैसे किसी के क्लोज आ सकते हो। लोग ऐसी गलती करते मैंने देखा है, बहुत से लोग करते, शायद उन्हें पता नहीं रहता या पता होने के बाद भी वो उनको मज़ा आता है किसी को अनकंफर्टेबल करने में, मुझे नहीं पता। तो हाँ, ये एक बिगेस्ट मिस्टेक है। ओके, सेकंड पर आ जाता है गिव हर स्पेस। देखो भाई, जब लड़कियाँ तुमसे बात करने लगती है, तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाने लगती है और तुमसे अट्रैक्ट होने लगती है, सारी चीज़ें होने लगती है, तो मुझे लगता है कि अब ये फाइनल हो गया, वो लड़की को हम पसंद आ गए, हमें वो पसंद आ गई, ये सारी चीज़ें मतलब तुम्हें लगता है अब कन्फर्मेशन है, अब तो टिक लग गया, डबल टिक लग गया। ये चीज़ होती नहीं है। पर तो मैं जब वो लड़की भाव दे रही है, सारी चीज़ें कर रही है, और फिर तो मैं लगता है मैं इसके आगे पीछे घूमता रहूँगा, ये सारी चीज़ें करता रहूँगा, तो ये सब चीज़ें ना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कहलाएगी। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता, लड़कियाँ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। एक बार समझ में आ गई तो बात अलग है, पर स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है लड़कियाँ। उनको समझना देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ईजी है या तो बहुत ज़्यादा टफ है। तो मैं तुम्हें ये बता रही हूँ कि भाई, वो तुम्हें भाव दे रही है, सारी चीज़ें करे, इसका मतलब ये नहीं तुम उसके आगे पीछे घूमते रहोगे। ये एज अ इरिटेशन वो देखेगी, एज अ फ्रस्ट्रेशन वो देखेगी। तो तुम्हें ये सारी चीज़ें नहीं करना है। उसके आगे पीछे घूम रहा है, उसको स्पेस दो भाई। वो कहीं जाना चाह रही है, अकेले जाना चाह रही है, जा रहे हैं दोस्त को, ऐसे नहीं उसको तुम बॉडीगार्ड बन जाओ, उसके पीछे आगे घूमते रहो। लड़कियों को ये सब नहीं पसंद, उन्हें ये पसंद है, उनको फ्रीडम बहुत पसंद होती है लड़कियों की। भाई अब अकेले रहने दो, हमें अकेले घूमना है, हमें जहाँ जाना है वो करने दो, ये सारी चीज़ें करने दो। क्या भाई, वो उनका एक वो है, उनकी मर्जी है वो। तुम नहीं होते कोई कि भाई ये मत कर, वो मत कर, ऐसा वैसा, ये सारी चीज़ें। बट पर आ जाता है डोंट गेट ऑकवर्ड। देखो भाई, जब तुम नई नई किसी लड़के से बात करना चाहते हो, सारी चीज़ें करते हो, तो तुम लोग ना बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील करते हो, बहुत ज़्यादा अलग फील करते हो। ये पता नहीं तुम लोग क्यों फील करते हो। शायद तुम लोग उसको इंसान नहीं समझते हो, या वो तुम्हारे तुम्हारा बरसों का पहले का प्यार, ऐसा कुछ सारी चीज़ें तो लोग उसी के सामने शर्माते हैं, ऑकवर्ड फील करते हैं, जिसको वो पसंद करता है। मैंने ऐसे सुना है, इसलिए बोल रही हूँ। भाई एक बात बताओ, ये एक मिस्टेक है बहुत बड़ी। तुम ऑकवर्ड फील कर रहे हो, तुम्हारा जो भी रीज़न है, पर वो लड़की को लगेगा कि भाई ये कैसा इंसान है, क्यों ऑकवर्ड फील क्यों कर रहा है। ये ना एक दिखाता है कि तुम कितने डरपोक हो, तुम कितना अंडर कॉन्फिडेंट हो। तुम्हें बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर बात करना चाहिए, उसको एज अ इंसान समझ के बात करो आप, है ना। मुझसे बात करोगे, मैं इंसान ही हूँ ना, अभी मैं ये मेरी नसें हैं और ये मेरे हाथ पैर और तुम्हारे भी हाथ पैर है, तो अपन दोनों इंसान हुए ना, मतलब भाई। तो यही बात है कि तुम्हें जब भी किसी से बात करना है तो ऑकवर्ड फील नहीं करना है। ये तुम्हारी पर्सनैलिटी को ख़राब दिखा रहा है, एक मिस्टेक है, बहुत बड़ी मिस्टेक। फोर्थ बिगेस्ट मिस्टेक आ जाती है कि भाई, तुम्हें हमेशा एक लड़का और एक लड़की वाला वो मेंटेन करके रखना है कि हाँ ये लड़की है, ये लड़का है। भले ही तुम लोग दोस्त हो, कोई बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड हो, कुछ भी, भाई बहन हो, कुछ भी हो, लोग मतलब बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होने के बाद क्या करने लगते हैं कि वो लोग ना भूल जाता है, लड़का लड़की में फ़र्क भूल जाता है। वो लोग कुछ तो भी बातें कर रहा है, कुछ तो भी लोग है ना। मैंने देखा है कि लड़कों के ग्रुप पे बहुत ज़्यादा, उसमें वो लोग कुछ भी अपने लड़कों वाली बातें कर रहे हो, तुम समझ गए हो कैसी बातें कर रहा है। तो हाँ, लड़कियाँ भी खड़ी हैं, और मतलब तुम्हें लगता होगा कि वो लड़की बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल, तो उसको अजीब नहीं लग रहा, पर एक उसको भले ही अजीब नहीं लगे, पर तुम्हें एक कायदा मेंटेन करके रखना था। एक मैनर्स होते हैं, ये एक सिविक सेंस होता है कि भाई थोड़ा सा तुम अपने कायदे में हो, तुम थोड़ा सा अपने उसमें हो भाई, अपने पेंट में हो तुम थोड़ा सा। सब ज़्यादा तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा खुलने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हम तो खुल रहा है, बहुत ज़्यादा खुल गए। तुम एक ये सोच के रखो कि भाई एक वो लड़की है तो उससे उस जैसी बात करो, लड़कों से लड़कों जैसी बात करो, ठीक है। अगर वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, ये है वो है, वो सब तो ठीक है, पर तुम्हें एक मैनर्स वाली चीज़ होती है। अगर तुमने अपनी ऐसे ही आदत डाल ली ना, हर कैसे आदत डाल ली, तो क्या होगा, तुम्हारी ऐसी आदत पड़ जाएगी, तुम किसी भी लड़के के सामने कुछ तो भी बोल दोगे, कूल बनने के चक्कर में। लगते नहीं हो पर कूल, मिस्टेक है ये एक। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है, ये पॉइंट तुम तब फॉलो करना जब तुम किसी लड़की के साथ डेट पे जा रहे हो, ये सारी चीज़ें कर रहे हो, या कोई लड़की तुम्हारी दोस्त भी है, सीक्रेटली तुम ऐसा पसंद करते हो, जो भी चीज़ है, तुम्हें ये ऐसे करना है कि भाई तुम्हें ना
स्टार्टिंग स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा टची टची नहीं होना है किसी के भी साथ भी, क्योंकि ये एक अजीब चीज़ है जो कि लड़कियों को नहीं पसंद। तो मैं बताते ना, स्टार्टिंग में तुमसे बोल रही थी कि भाई मैं तुम्हें बताऊंगी, तो यही चीज़ है कि भाई किसी से स्टार्टिंग में टची टची मत हो, क्योंकि लड़कियों को चिड़ मचती है बहुत ज़्यादा। जब उन्हें सच में भी कोई लड़का अच्छा लगता है ना, सच में भी, तब वो तुम्हें अलाउ कर दे सारी चीज़ें, पर तुम्हें ज़्यादा बड़ा क्या बोलते हैं यार उसको, ज़्यादा तुम्हें ना वो नहीं होना है, ज़्यादा तुम्हें स्टेप आगे नहीं बढ़ाना है, धीरे धीरे स्टेप आगे बढ़ाओ, पर ऐसे नहीं एकदम से तुम कूद जाओ, एकदम से तुम किसी के टची टची होने लगो, तुम किसी गाल पकड़ रहे हो, ये सारी चीज़ें कर रहे हो, ये सारी चीज़ें अजीब है। लड़कियों को चिड़ मचती है, लड़कियों को फ्रस्ट्रेशन होती है, वो पूरा स्पॉइल कर देगी वो मोमेंट तुम्हारा। तो यही बात है कि भाई किसी के साथ इतना ज़्यादा टची टची होना अच्छी बात नहीं है, एक मिस्टेक है ये। थोड़ा स्पेस दो, किसी को टाइम दो, सारी चीज़ें करो। लड़की को खुद करना होगा सब चीज़ें, तो वो खुद तुम्हें साइन देगी, सारी चीज़ें करेगी, ठीक है। ज़्यादा उतावले होने की ज़रूरत नहीं है। सिक्स्थ और लास्ट पॉइंट आ जाता है, ये भी फिफ्थ पॉइंट से थोड़ा रिलेट करता है। देखो, जब भी कि तुम किसी लड़की से बात कर रहे हो, तुम फीमेल ग्रुप में हो, ग्रुप में नहीं सॉरी, लड़की से बात करो, एक सिंगल लड़की से बात कर रहे हो, ठीक है। तो मैं ना स्टार्टिंग के कुछ महीनों में, या जब तक वो बात नहीं कर ले वैसी, तो मैं ना फालतू में वैसे टॉपिक्स को बीच में नहीं लाना है, सेक्सुअल टॉपिक्स और वैसे जो भी टॉपिक्स होते हैं ना, तुम समझ गए कि भाई ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, और डार्क डार्क मूवीज़ के बारे में बात करें, सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें ऐसी है कि ये भाई बहुत धीरे धीरे जब होती हैं और जब लंबे टाइम के बाद होती हैं सारी चीज़ें, तभी सही लगती है। अब स्टार्टिंग में ही एकदम से ये सब चीज़ें करोगे ना, तो तुम उसके दिमाग में एक ख़राब लड़के कहलाओगे कि भाई ये लड़का तो वही सब करने के लिए आया है, लड़का तो इसको तो लस्ट है भाई इसके अंदर, ये सारी चीज़ें तुम इस तरीके से देखेगी। तो जब तक वो खुद आगे से कर रही तब तक ठीक है, बाकी तुम्हें तो ज़्यादा खुलना, ओपन नहीं होना है, ठीक है। क्योंकि ये एक अजीब सी चीज़ है। तुम खुद देखो, तुम किसी लड़के से बात कर रहे हो, तुम स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें बातें करने लगे इन सब चीज़ों के बारे में, तो तुम्हारी पर्सनैलिटी ख़राब दिखेगी थोड़ी सी एक, ठीक है। अगली वीडियो में मिलता है।